नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। यूपी सरकार सौर ऊर्जा को रोजगार से जोड़ रही है। उत्तर प्रदेश में 60,000 युवाओं को सोलर सेक्टर में ट्रेनिंग देने की योजना है। सरकार का लक्ष्य बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र को सोलर हब बनाना है। सोलर पैनल निर्माण, इंस्टॉलेशन और रखरखाव से जुड़े कामों में युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए स्मार्ट एनर्जी काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया और हिंदुजा समूह से MOU साइन हुआ है। सरकार ने सोलर मित्र योजना भी शुरू की है। साथ ही अयोध्या को सोलर सिटी और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनाने की योजना भी चल रही है। अयोध्या के राम मंदिर में मंगलवार को 42 फीट ऊंचा धर्म ध्वज दंड स्थापित किया गया। पीतल से बने इस 5.5 टन वजनी ध्वज दंड को 60 कारीगरों ने 7 महीने में तैयार किया। इसके लगने से मंदिर की कुल ऊंचाई अब 203 फीट हो गई है। ध्वज दंड को गुजरात की कंपनी ने बनाया और जनवरी 2024 में अयोध्या लाया गया था। 14 अप्रैल को मंदिर शिखर पर कलश की स्थापना की गई थी। राम मंदिर परिसर में अब 18 मंदिर बन रहे हैं और परकोटे में मूर्ति स्थापना 30 अप्रैल से शुरू होगी। परिसर में शूरैक और साधना स्थल भी बनेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा में सफाई कर्मचारियों ने DM कार्यालय पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि और सभी प्राधिकरणों में समान वेतन की मांग उठाई। ज्ञापन ADM को सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने चेताया कि यदि 5 मई तक मांगे नहीं मानी गई तो यमुना प्राधिकरण पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारियों ने प्रशासन पर बार बार आश्वासन देकर ठगने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में नितिन कुमार चौटाला, संजय ढाकोलिया समेत कई नेता शामिल हुए। मिर्जापुर में बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड 400 करोड़ की लागत से 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाएगी। इसके लिए 200 हेक्टेयर जमीन की तलाश शुरू हो चुकी है। कंपनी के CEO अनिल कुमार ने जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से मुलाकात की है। परियोजना से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र को पर्याप्त बिजली मिलेगी। पावर ग्रिड से 132 kV कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित हो चुकी है। प्लांट के निर्माण में 2 वर्षों तक रोजाना 250 मजदूर काम करेंगे। ये परियोजना यूपी नेडा और NHPC का संयुक्त उपक्रम है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। BHU में PhD प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर UGC ने तत्काल रोक लगाते हुए जांच समिति गठित की है। शिक्षा मंत्रालय ने कार्यवाहक कुलपति व कुलसचिव को दिल्ली तलब कर जिम्मेदारी के नाम मांगे हैं। छात्रों का 1 माह से विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण 30 अप्रैल से पहले ही काउंटर बंद कर दिए गए हैं। अब तक 944 छात्रों को दाखिला मिला था, जबकि कुल 1466 सीटें थी। जिनका चयन हो चुका है उन्हें 15 मई तक रिपोर्ट करने को कहा गया है। आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के बाद होगी। संभल की जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI को 48 घंटे में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। मस्जिद कमेटी को भी प्रत्युत्तर हलफनामा देने का आखिरी मौका मिला है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 5 मई तय की है। इससे पहले सिविल न्यायालय संभल ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। वहीं हरिहर मंदिर दावा मामले में सिविल कोर्ट ने अगली सुनवाई 3 जुलाई तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा रखी है। लखनऊ में CM योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में माफिया सत्ता चलाते थे। अब भय मुक्त और माफिया मुक्त शासन है। जातिवादी सोच को छोड़ अब नीति आधारित विकास हो रहा है। 2029 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। स्वच्छ भारत मिशन, आवास योजना, एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं से नई पहचान बनी है। कोविड काल में लौटे श्रमिकों को स्थानीय रोजगार मिला। 2023 में यूपी को 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और 66 करोड़ पर्यटक मिले। CM बोले, यही है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में परशुराम जयंती पर आयोजित होने वाली शोभा यात्रा को पुलिस ने रोका, जिससे पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच झड़प हो गई। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए अनुमति पहले ही मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इसके बाद महिलाएं सड़क पर बैठ गईं और प्रदर्शन हुआ। पुलिस का कहना था कि ये परंपरागत यात्रा नहीं थी, इसलिए अनुमति नहीं दी गई। यात्रा में शामिल होने के लिए नेताओं ने दूरी बना ली। पीलीभीत की बंद पड़ी मझोला शुगर फैक्ट्री को 16 साल बाद फिर से शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर फैक्ट्री को PPP मॉडल पर चालू करने का प्रस्ताव दिया। 600 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्ताव पेश किया गया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस दिशा में कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
एक उद्योगपति ने फैक्ट्री में निवेश की रुचि दिखाई है। बैठक में जिले के विकास और संगठनात्मक मजबूती पर भी चर्चा हुई। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 2 मई तक तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। पूर्वी यूपी के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गोरखपुर, बलरामपुर समेत कई जिलों में आज गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। लखनऊ में 1 मई को बारिश हो सकती है। उरई सोमवार को 42.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। तापमान में 2 से 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में ये बदलाव लोगों को भीषण गर्मी से राहत देगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।